हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 1.3। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस कप ऑफ वाटर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा वो किसके कारण से आएगा। पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन्स के कारण से और नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। तो हमें ये पता करना होगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हमें ये पता करना होगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है। और वो हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको चाहिए होगा कि यहाँ पर कितना मास प्रेजेंट है वाटर का। तो हमें ये नहीं पता है क्वेश्चन में कि कितना मास इस वाटर का है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से कि इसका जो मास है वो 250 ग्राम है। 1 कप ऑफ वाटर का जो मास है हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं वो कितना है, 250 ग्राम है। आप चाहे तो इसे 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 150 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका आंसर वेरी करेगा। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि 1 कप ऑफ वाटर का जो मास है वो 250 ग्राम है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट मास ऑफ 1 कप ऑफ one cup of water is 250 ग्राम। अब हमें ये पता करना होगा कि 250 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। और मोल्स हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता हो। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो कि वाटर का फार्मूला आप जानते हैं H2O होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, 2 का हम इंटू कर दें 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल चुका है कि कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अब आपने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि एक मोल, जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। और ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। और ये जो नंबर है, ये कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। तो अब हम इसका यूज़ करके इस कप ऑफ वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है वो निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 18 ग्राम 1 मोल वाटर का मास है। तो हम लिख सकते हैं कि 18 ग्राम, ऐसा हम लिख सकते हैं, 18 ग्राम वाटर कंटेन्स कितने मोल, तो हम लिख देते हैं 1 मोल। यानी 1 मोल का मास हमने निकाला था, 1 मोल वाटर का मास कितना निकाला हमने, 18 ग्राम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 18 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम में वाटर का 1 मोल प्रेजेंट है। अब हमें कितने ग्राम में निकालना है, हमें निकालना है 250 ग्राम में। तो हम लिख सकते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स। अब हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा लें। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलती है कि हमें 250 ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करें, 250 को कितने से डिवाइड कर दें, 18 से डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इतने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे कितने ग्राम वाटर में, 250 ग्राम वाटर में। अब हम चाहें तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। और मोल्स जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, एवोगैड्रो नंबर से। तो हम निकाल लेते हैं मोल्स, या मोल्स ना लिखें, हम मॉलिक्यूल्स लिखें, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 250/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6.022 इंटू 10⁻23। इतने
आपके होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल्स, इतने आपके प्रेजेंट होंगे इसमें मॉलिक्यूल्स, कितने 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इस कप ऑफ वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब हमें इसमें प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसके कारण से होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज आता है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो अब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी 8 होते हैं, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और प्रोटॉन भी 1 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं एटम में। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, तो हम हाइड्रोजन के ले लें, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 2 + 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल प्रोटॉन की बात करें तो टोटल प्रोटॉन भी हमारे पास हाइड्रोजन के एटम में 1 ही प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 प्रोटॉन होंगे, और ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 8 यानी 10 प्रोटॉन है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं एक मॉलिक्यूल में उतने ही प्रोटॉन हैं। तो हम चाहें तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लें और हम चाहें तो नेगेटिव चार्ज निकाल लें, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो हम निकाल लेते हैं चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, जो कि कैसे निकलेगा 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से मल्टीप्लाई, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हम यहाँ लिख लें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इतना चार्ज प्रेजेंट होगा इस कप ऑफ वाटर में, वो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हो आप, चाहे प्रोटॉन का चार्ज ले रहे हो, लेकिन चार्ज निकलेगा इसका सेम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और 10 ही प्रोटॉन होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।